कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 17वां पाठ। छोटी सी हमारी नदी। पृष्ठ संख्या 134 से 136 तक। पृष्ठ 134। छोटी सी हमारी नदी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। दिन भर किच पिच करती मैना डार डार। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहालें। गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर देती। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है डोला। पृष्ठ 135। तुम्हारी नदी। 1। तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में रिक्त स्थानों पर लिखो। 1। रिक्त स्थान। सी हमारी नदी। रिक्त स्थान। धार। गर्मियों में रिक्त स्थान। जाते पार। 2। कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। क। धार। ख। पाट। ग। बालू। घ। कीचड़। य। किनारे। च। बरसात में नदी।
3. तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? 4. तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? पता करो। कविता के बाहर। 1. इसी कविता में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? 2. नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। 3. नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? 4. क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ये किसकी तरह लगते हैं? 1. नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। 2. किच पिच करती मैना। 3. उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो। वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ, चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया? कविता से। 1. इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं? उन्हें छांटो। 2. किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? 3. इस नदी के तट की क्या खासियत थी? 4. अमराई दूजे किनारे रिक्त स्थान चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी इन पंक्तियों में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। क. हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। ख. तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। पृष्ठ 136। ग. तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। घ. ऐसी जगह का दृश्य जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो। 5. तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। इन शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को हमारे द्वारा बताए जा रहे अक्षर जाल में ढूंढो। अक्षर जाल में अक्षर हैं धा, म, वे, ग, टो, रो, ला, पा,
स, घ, न, ट।